हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज एक ऐसी घटना होगी जो मतलब मुझे अभी भी ऐसी कंपन सी लग रही है पूरे हाथ में, पूरे शरीर में, बोला भी नहीं जा रहा है। क्योंकि जो आपने मेरा वो व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने ऐसे लिखा था कि वो टाइटल की शिमला की सारी बिल्डिंगें बना दी हाथों में, जो आपने अगर देखा होगा वो वाला व्लॉग, तो उसमें वो आरती के हाथों में बनाया था। आपको याद है वो आज यहाँ पे गिर गए। वो कपड़े लेने गए थे, वहाँ पे गिरने के चांसेस है वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ से वो गिर गए। मुझे तो पहले पता नहीं था। जो मोहित है यहाँ पे हमारे पड़ोसी है एक, उन्होंने उसे उठा के लाया। वो भागते भागते गया हूँ, पता नहीं ये क्यों भाग रहा है ऐसे। वैसे भी हमारे यहाँ पे बाहर पानी पानी है भरा हुआ, क्योंकि ये जो उधर वाली बिल्डिंग है यहाँ पे उन्होंने जो गुप्ता अंकल ने लिफ्ट लगाई है, वहाँ से ये सारा पानी इधर को आता है, तो वो भर जाता है यहाँ पे। तो मैं सोचा ये क्यों भाग रहा है ऐसे पागलों की तरह, तो उसे लाने गया था। मुझे ये पता नहीं था। जब उसने ऊपर लाया तब पता चला कि वो वहाँ से गिर गई। हर मौसम भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। फिर उसने उसे ऊपर लाया। फिर हम गए यहाँ से, ऊपर वाले अंकल भी आए, सब भैया भी आए, सब आए। फिर देखा कि क्या हुआ। तो एक तो राइट हैंड, ये तो मेरा लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड के ये अंगूठा ऐसे काम नहीं कर रहा है, और लेफ़्ट हैंड तो ठीक है। ऐसे बाजू भी हिल रही है। और फिर यहाँ पे जो ये कमर है, ये कमर यहाँ पे भी उसे बहुत लगी है, क्योंकि वो पहले टंकी पे बजी, जो हमने नीचे पानी की टंकी लगाई है ताऊ जी ने, उसमें बजी पहले। फिर वो खेत में गिरी, उस वजह से उसे यहाँ पे पूरी दर्द हो रहा है उसे। जब हमने उसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि वो पूरी भीग गई थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी बाहर। मैंने और शबू की मम्मी ने, हम दोनों वो फिर कि कपड़े चेंज कर लेते, फिर हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे। फिर हमने कपड़े चेंज किए। फिर उसके बाद वो कपड़े भी मुश्किल से हमने चेंज किए, क्योंकि बाजू ऐसी थोड़ी ज़्यादा ऊपर करेंगी तो फिर दर्द हो रही थी। मुकेश अंकल उन्होंने फिर हल्दी वाला दूध ले आए। फिर वो दूध पिलाया मुश्किल से। जब दूध पिलाने के लिए ऐसे खड़े भी नहीं हो जा रहा था, जब अगर यहाँ से पकड़े तो दर्द हो रही थी उसे। फिर बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। भगवान, मुझे उसे देख के ऐसे, सच्ची में बताऊँ, लिटरली मेरे हाथ अभी भी ऐसे कांप रही है। पता नहीं, जैसे कि मुझे ही कुछ हो गया वैसा हो गया था। भैया और शब्बू की मम्मी और एक मुकेश अंकल की है। मैं भी जाने वाली थी, क्योंकि भैया ने बोला कि तेरा पेपर है तो रहने दे, मैं चले जाता हूँ। फिर ले गए गाड़ी में, भैया की गाड़ी में ले गए। फिर बहुत दर्द हो रही थी यार, भगवान, मुझसे तो देखे नहीं जा रही थी। अब ये दुआ कर सकती हूँ कि बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ज़्यादा चोट ना आए। बस ये कमर का कुछ ज़्यादा इशू है, क्योंकि मुझे उसकी कमर में ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसे टच भी करे ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे टच भी करे, उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो अब देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से गिरी और हमारी गैलरी में कितना पानी है भरा हुआ। अभी क्या था, जब के पापा ने साफ, तो फिर से भर गया है। बस मैंने अभी दाल में तड़का दिया है, क्योंकि मैंने सुबह से, मेरा आज ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा होने वाला, क्योंकि अभी 1-1:30 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं। और मैंने दाल चढ़ा के रखी है, तड़का भी दिया है, और शायद वो अब होगी हुई। देखते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से गिरी। मैं अब वहाँ पे कभी भी कपड़े नहीं टांगूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पे। मैंने तो ऊपर ले गई थी कपड़े। हाँ, कपड़े की वजह से आज ज़िंदगी दाव पे, भगवान। और अब जा रही हूँ मैं ऊपर, क्योंकि ताऊ जी ने बुलाया। भैया नीचे गए हैं हॉस्पिटल, तो चाय बनाने को है। तो मैं अब जाती हूँ ऊपर, खाना मैं अब बाद में ही खाऊंगी। तो आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी बारिश लगी है, और वो बाद में दिखाऊंगी। जहाँ से वो आरती गिरी है वो दिखाऊंगी वो बाद में, ठीक है। बुला रही है ताऊ जी। 35 चाय बोला है, तो पानी चढ़ाया है। और इलायची कहाँ है? हाँ, यहाँ कहाँ है? मीठे सौंफ है इसमें। इसमें कहाँ है? मीठे सौंफ है इसमें, मीठे सौंफ है इसमें। और यहाँ पे ये दूध शायद कम होगा 30-35 के लिए, और ये चाय पत्ती भी कम है।
हाँ जी, एक बोलना थाली जी। थाली। यहाँ पे मोहित आया था, थाली ले गई। और ये पानी थोड़ा गर्म हो गया, और जो ये पानी बहुत हो गया गर्म। तो 30-35 चाय मैंने आज तक नहीं है बनाई एक साथ, तो आज बनाते हैं, ट्राई करते हैं। इलायची नहीं मिल रही है, सिर्फ लौंग मिला। इलायची के बिना कैसे बनाएंगे, पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि आज नेटवर्क भी नहीं है। तो भाई को फ़ोन करते तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ताऊ जी गए नीचे चीनी लाने और चाय पत्ती लाने। तब तक ये पानी कैसे होगा। 30-35 चाय मैंने आज तक नहीं है बनाई इकट्ठा, पता नहीं कैसे बनेगी। हम पूरे इसमें इलायची ढूंढ रहे हैं, इलायची इधर मिली साथ में। तेरा डाली मैंने। इलायची कुटी है पार डाल दो। तीन डाली मैंने इसमें। और गिलास नहीं चाहिए। गिलास दो डिस्पोजल होंगे गिलास चीनी डाल अरे तेरे पास दूध है? थोड़ा सा ले आ। अगर फिर मंगा देंगे तेरे को। नहीं मत मंगा दो। हाँ ले आ। इलायची ऊपर ले। इसको लगा लो। ना पकड़ना है। ठीक ढंग की चाहिए चाय की लाइट चली गई है, तो यहाँ पे इसके सहारे रहना पड़ रहा है। तो लाइट पता नहीं कब आएगी, आज आ रही है जा रही है। अभी कितनी 10-15 चाय बन गई है हमारी। उसके बाद 10 मैंने और रखी है डाल के। अभी एक और शॉप खुल रही है, पता नहीं किस चीज़ की, भी बताया ताऊ जी ने। तो उसकी ओपनिंग है, उसके लिए बन रही है चाय। मुझे पता नहीं था कि किस लिए बन रही है। अब लाइट का वेट करते हैं, अब चलते हैं बाहर। और ये देखिए आज कितनी बारिश हो रही है सुबह से। यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मेरे कपड़े यहाँ पे मैंने यहाँ लाए थे, ये शायद सूख गए, सूख तो गए, इन्हें बाद में ले जाना पड़ेगा। और मौसम बिल्कुल ख़राब है, धुंधी धुंध है छाई हुई। अभी थोड़ी कम हो गई है बारिश। तो यहाँ है, यहाँ से पूरा दिखेगा नहीं। पहले इस टंकी पे बजी, बाद में दिखाऊंगी। इस टंकी पे बजी, फिर यहाँ से इधर को गिरी खेत में। शुक्र करो इधर नहीं गिरी, नहीं तो भगवान। मैंने घर भी किया था कॉल, तो घर में भी लैंडस्लाइड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, शायद कैमरा मेरा ख़राब हो गया। एक बार तो गिर गया है फ़ोन अंदर, इसी से मैं दिख नहीं रहा था। तो हाँ, मैं बता रही थी मैंने घर भी किया था कॉल, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि
हमारे घर खड्ड में पहुंचने वाले हैं सारे, गौशाला घर सब। लैंडस्लाइड बहुत हो रही है तो फ़ोन तो नहीं लग रही थी, फिर दीदी को लगा उसका एयरटेल का नेटवर्क है, और जो बाकी जियो और बीएसएनएल का बिल्कुल नहीं है, और एयरटेल का है। दीदी का एयरटेल की सिम है तो उसमें कॉल लगी मुश्किल से, तो उन्हें किया था मैंने भी कॉल। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा दिख रहा है, तो बस क्या करें यार, मुझे अब भूख भी लग रही है, पर पता नहीं कब चाय लेंगे। अभी तो आए नहीं, इनके गेस्ट जो आने वाले हैं वो तो आए नहीं। आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे हो रहा है उद्घाटन, मैं आपको दिखाती हूँ। जो यहाँ पे है, जो यहाँ कहाँ गया है, यहाँ दिख रही है, यहाँ पे हो रहा है उद्घाटन, इस वाली शॉप पे, यहाँ पे हो रहा है उद्घाटन। तो ये है हमारी एनपीटी। यहाँ पे भी मौसम का यही हाल, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी गिर रहे हैं पत्थर ऊपर से, मिट्टी सारी, लैंडस्लाइड यहाँ पे भी हो रही है। ये है नेहा। हाय नेहा, हाय नेहा, हाय तो बोल। व्लॉग में, व्लॉग बना रही हूँ मैं। पुज्जू का है अंदर ले, यहाँ पे एक कैसे चलाते हैं यार, टकरा गई यहाँ पे ये वाली गाड़ी, बच गए। क्या क्या हो रहा है, कैसे मूर्खों की तरह चलाते हैं यार लोग। सारे अंकल निकल गए बाहर देखने के लिए। देखो इधर बज गए, यहाँ पे कैसे हैं यार। और ये बारिश फिर चालू होगी, पहले हल्की हल्की आती है, फिर बाद में ज़्यादा आ जाती है। यार क्या करें। अब यहाँ पे ये फाड़ रहे हैं सीमेंट का है, कुछ पता नहीं, यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि इस बस के चक्कर में दिख नहीं रहा है। बेचारे ने चश्मा भी पहना था फिर भी दिख नहीं रहा था। गाइस ध्यान से चलाइए गाड़ी। ये भी भीग रहे हैं इतनी बारिश में। इधर बाकी कहाँ गए, इधर आए। उधर वाली आंटी आई थी छोड़ने, जो छाता लेके यहाँ खड़ी है, पर इनके नहीं है ये अब आ रहा है। ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे यार। ये आगे भाई, ये है मुकेश अंकल जो गाड़ी से निकलेंगे, ये गए थे साथ। जल्दी जल्दी। ये है मुकेश अंकल, ये गई थी साथ में। अब मैं तेल लगा लेती हूँ। उस टाइम में मैंने बाल सिर्फ खाली खोले थे तेल लगाने के लिए ऐसे, फिर उतने में आवाज़ आ गई, उतने में वो अंकल आ गए कि ज़्यादा लगी क्या, ये क्या हो रहा है बाहर। फिर मैंने फिर इकट्ठा किए ऐसे ही, फिर मैं चली गई। जो मैंने कपड़े पहने थे, ऊपर से बारिश लगी थी, जब ऊपर ले गई आरती को उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, वो भीग गए। फिर मेरी प्लाजो वो नीचे ऐसे झाड़ू मार रही थी तो उस वजह से वो भी पूरी गीली होगी। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर ये वाले कपड़े पहने। तेल ख़त्म हो गया यार। ये मैं तेल लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से गिरी है आरती। और मुझे अब वहाँ से जाने के लिए डर भी लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा वहाँ पे हम या तो ब्रश करने जाते हैं, ब्रश करने भी उधर ही जाते हैं, और जब मुंह धोना हो तो उधर ही जाते हैं, नाखून काटने तो फिर उधर ही जाते हैं हम। और अब तो मुझे डर लग रहा है, आज का दिन कुछ अजीब सा हो रहा है। वहाँ से लाइट ऐसे नखरे कर रही है, अभी भी चलेगी, पता नहीं कितनी बार चलेगी थी। और हाँ, मैं बता रही थी कि आज का दिन पता नहीं कैसा अजीब सा है, क्योंकि मैंने घर कॉल किया, वर्क नहीं है किसी के भी, तो कॉल नहीं, घर को तो कॉल नहीं लग रही थी। फिर मैंने दीदी को कॉल की थी। फिर जब मैं ऊपर गई
चाय बनाने। तो उस टाइम ऊपर दादा थे बैठे, उन्होंने बोला कि अंकल ने की थी कॉल, प्रकाश अंकल ने। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से हमारे एक ताऊ जी है, वो जॉब में लगे हुए, वो छतरी गए थे, वो छतरी में पहुँचे ही नहीं। कहते उन्होंने बस इतना ही बताया कि वो छतरी में पहुँचे नहीं, फिर कॉल कट होगी, फिर लग नहीं रहा था। मैंने दीदी को कॉल की, सब ठीक चल रहा था। जब मैं ऐसे पूछने लगी कि वो ताऊ जी सच में नहीं पहुँचे छतरी में क्या, उतने में नेटवर्क चले गया, फिर लग ही नहीं रहा था कॉल। सबको ट्राई किया, पापा का फ़ोन तो स्विच ऑफ है, शायद लाइट नहीं होगी, वहाँ घर पे लैंडस्लाइड हो रहा है, गिरने के बहुत चांसेस है, क्योंकि हमारे घर बार सब कुछ नीचे खड्ड में पहुँचने वाला है। उसके बाद पिछले परसों जो मेरी भाभी है, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। मतलब ये हर दिन कुछ ना कुछ पूरी न्यूज़ आ रही है। तो पिछले परसों 6:30 बजे पापा ने बोला कि 6:30 बजे वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये सबसे अभी मतलब उम्र नहीं थी इतनी, अभी वो बहुत यंग थी। पता नहीं, वो बहुत टाइम से बीमार भी थे, पर आजकल भाभी भैया वो उधर ही होते थे, जो दूसरा गांव है करगानू से, वहाँ से लाई हुई। मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ कहीं भी है वो हमेशा खुश रहें। बस मेरा कहने का मन नहीं है, क्योंकि आज ये हो गया। उससे पहले जब उनकी डेथ हुई, पिछले परसों हुई थी, उसके 2 दिन पहले हमारी जो बछड़ी थी उसकी भी डेथ हो गई थी। मुझे उसका बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि क्योंकि जब से वो छोटी थी तब से उसको देख रही हैं, उसको पाल रही हैं। बस मुझे तो मेरा मतलब अजीब ही हो रहा है। उसके 2 दिन बाद वो हो गया, फिर आज ही देखो ये हो गया, ये आरती वाला कांड। और जस्ट अभी जब ऊपर थे तो एक अंकल, ऐसे नहीं कि छोटा बच्चा था, वो बहुत ही मैच्योर थे, ऐसे फास्ट चला रहे थे वो गाड़ी। ऐसे ना चलाए गाइस, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ऐसे ना चलाएं जिसके पास गाड़ी है। उधर से ऐसी स्पीड में आए, फिर उधर टकरा गए एकदम से, फिर भी रुके नहीं वो, फिर भी उन्होंने वैसी स्पीड, आगे भी वैसी स्पीड रखी थी। जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो वहाँ के अंदर जो अंदर थे अंकल, वो सारे निकल गए बाहर। तो गाइज़ ऐसा ना करें, ऐसी जल्दबाजी, ज़िंदगी है, एक बार आती है और बार बार नहीं आएगी। तो बस मुझे तो पता नहीं, अभी भी वो कंपन मेरे अंदर से नहीं जा रही है, वो कंपन वैसी की वैसी है। 3:30 हो गए, शायद 3:30 हो गए। मैंने अभी मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठा हो गया, 3 बजे अभी मैंने किया, क्योंकि फिर मैं चाय बनाने चली गई, फिर वह सुबह वैसा हो गया। तो आज पढ़ा भी नहीं कुछ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ से वो आरती गिरी है, वो दिखा देती हूँ मैं पहले आपको। तो ये दरवाज़ा खोलते ही हमारे यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, पानी पानी है भरा हुआ इस साइड भी, और इस साइड भी आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे चमक आ रही है, ये पानी की है। यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। और जो ये वाला रास्ता, यहाँ से जाते हैं हम, इसके उधर वाली साइड, वहाँ से गिरी आरती, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ से पानी आ रहा है उधर से, फिर यहाँ से बहता हुआ इधर ही इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से नीचे साफ़ करना पड़ता है। हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से इतना का रास्ता है खाली चलने के लायक, और यहाँ पे हम मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी काम करते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ आके करते हैं। नाखून भी यहीं काटते हैं, मैं तो ज़्यादातर यहीं आती हूँ। और ये वो जगह है, यहाँ से गिरी आरती, क्योंकि पहले तो यहाँ से आसानी से जाया जाता था। जब से ये वाली लगी है पाइप, ये पानी की पाइप, थोड़ा खतरा हो गया था। पहले भी खतरा था, मुझे तो डर लगता था यहाँ पे जाने के लिए। यहाँ से देखो इतना सा रास्ता है, कैसे जाएंगे। यहाँ से इधर से धक्का लगा, और फिर उधर टंकी पे बजी वो आरती, उधर टंकी पे बजी, टंकी से फिर उधर गिरी खेत पे, यहाँ से
वो कपड़े अभी भी इधर ही है। यहाँ पे ये कपड़े हैं, यहाँ से लेकर उधर तक कैसे जाते भगवान ही जाने क्या होगा। शायद यहाँ पे धक्का लगा हो ना, वैसे तो ऐसे जाया जाता है, हम भी जाते थे। जब से ये लगी तब से मैं यहाँ पे जाती नहीं हूँ, पहले जाती थी। पता नहीं, शुक्र करो इधर नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी है और यहाँ पे तारे भी है वो लगी हुई, नहीं तो यहाँ पे फिर तो बचना मुश्किल था। अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, बारिश नहीं है लगी हुई। तो ये है, हम यहाँ पे आते हैं, पर इधर जब से ये वाली पाइप लगी हुई तब से मैं यहाँ से जाती नहीं हूँ, मैं कपड़े भी ऊपर ले जाती हूँ। तो अब तो नहीं आऊँगी मैं, तो पीछे पीछे रहना पड़ेगा। अब तो ज़्यादा ही डर लग रहा है। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं करती हूँ एंड, क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं सोचा था कि आज मैं पढ़ूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पेपर है तो पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, पर अभी मुश्किल है कि याद भी हो पाएगा। तो मैं थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को करती हूँ। मैं शाम ही होगी, अब 7-8 बजे के बाद ही पढ़ाई होगी, तब तक तो नहीं होगी जब तक रेस्ट नहीं करूँगी। माइंड में वही आ रहा है। तो बस ये भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं हम कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ज़्यादा इशू ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो भैया भी आगे, वो चले गए अभी थोड़ी देर पहले आ गए। वो दादा ने बताया कि वो आ गए, फिर वो चले गए। अब भैया तो आ गए। तो बस ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए गाइस। आजकल वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इधर उधर ना जाए, घर पे ही रहे। घर पे ज़्यादा डर लगता है, कभी भी कहीं से भी लैंडस्लाइड हो सकता है, पर ख्याल रखना अपना, फिर भी हम तो रखेंगे ही। तो बस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।